हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज जैसे कि आपको पता है कि हम डेली के करंट अफेयर्स लेकर आते हैं और आज हम लेकर आए 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आप सभी यदि आप सबसे बहुत बहुत निवेदन है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली देखने को मिलती रहें। और गाइस, हम बहुत जल्दी मंथली और वीकली दोनों तरह के करंट अफेयर्स भी साथ में लेकर आने वाले हैं, तो आपको वो भी बहुत जल्दी मिलेंगे। चलिए, फ़िलहाल हम अभी डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन है। ये 31 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। ऑप्शन ए डेनमार्क इसका सही आंसर है। जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है फिनलैंड, ये भ्रष्टाचार में दूसरे नंबर पर है। ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो भ्रष्टाचार में जो देश सबसे ऊपर है उनके बारे में बताता है, मतलब कौन सा देश किस नंबर पर है। तो डेनमार्क सबसे फर्स्ट नंबर पे है, फिनलैंड दूसरे नंबर पे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। चलिए इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी जानते हैं कि सबसे लास्ट नंबर पे कौन सा देश है लास्ट में। तो जो लास्ट नंबर है वो 180 है, 180। और 180 नंबर पे जो देश है वो है सोमालिया, सोमालिया देश। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग फर्स्ट और सबसे लास्ट ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो लास्ट नंबर पे सोमालिया देश है। उसके बाद भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा नंबर है, ये भी आप याद कर लीजिए कि भारत 93 नंबर पर है। ठीक है, 93 नंबर पर है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन ए, अनिल कुमार लाहोटी। चलिए इसके बारे में हम और भी जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ TRAI, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो TRAI का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी रेगुलेटरी मेरे पास जगह कम, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद TRAI की स्थापना कब हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा कि TRAI की स्थापना, इसमें राइटिंग थोड़ी गंदी आ सकती है बट आप सुनकर लिख सकते हैं, वो लिख लीजिएगा। 20 फरवरी 1997 में TRAI की स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सेकंड नंबर पर नाम लिखा हुआ है अरविंद पनघड़िया। जो अरविंद पनघड़िया हैं, अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन, तो आप याद रखिएगा कि अरविंद पनघड़िया 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो थर्ड नाम है नीना सिंह।
नीना सिंह CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है। नीना सिंह, ठीक है, इनको भी आप याद रखिएगा कि जो नीना सिंह है वो क्या है। मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग याद रख लीजिएगा, इसलिए हम जो नीना सिंह है, नीना सिंह को मैंने रेड से कर दिया, उनका रेड से इंफॉर्मेशन लेंगे। तो जो नीना सिंह है वो CISF, नीना सिंह CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, ठीक है, फर्स्ट महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अनीश शाह, जो अनीश शाह हैं वो FICCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। अनीश शाह FICCI, अनीश शाह के बारे में ये FICCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। FICCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, बनाए गए हैं। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। गाइस आप लोग इसमें याद कर लीजिएगा FICCI का फुल फॉर्म और CISF का फुल फॉर्म। तो हमारे पास जगह कम है। अच्छा चलिए मैं आपको नई स्लाइड में बता देती हूँ। चलिए मैं यहाँ पे बता देते हैं। CISF का फुल फॉर्म, तो CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और वहीं जो अनीश शाह हैं जिन्हें FICCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो FICCI का फुल फॉर्म होता है, FICCI का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप याद कर लीजिएगा इनके फुल फॉर्म, क्योंकि काफ़ी और फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है कल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्री। तो कल्चरल मिनिस्ट्री को हिंदी में संस्कृति मंत्रालय कहते हैं, ठीक है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। कल्चरल मिनिस्ट्री को संस्कृति मंत्रालय कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी थीम क्या थी, उसकी झांकी की थीम क्या थी? तो उसकी जो उसकी थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी, भारत लोकतंत्र की जननी, जिसके लिए उसे फर्स्ट प्राइज मिला है, ठीक है। इस थीम पर आधारित थी संस्कृति मंत्रालय की झांकी, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो किस लॉन्च व्हीकल
से इनसेट CD3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? बता दीजिए गाइस। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम और कुछ बताना भूल गए। चलिए हम पीछे वाले पे चलते हैं। कहे जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बताना भूल गए कि ये तो हो गया। उसके बाद इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? 26 जनवरी पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी पूछा जा सकता है। चीफ गेस्ट कौन थे? तो 75वें गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के प्रधानमंत्री, है ना। फ्रांस के राष्ट्रपति, गलती से निकल गया मुझे। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट थे इस बार। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम याद कर लीजिए। उनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन। इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा इसको भी, इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, GSLV F14। GSLV F14। चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो जो इनसेट 3DS है, इनसेट 3DS क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ कि इनसेट 3DS मौसम पूर्वानुमान और आपदा पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो इनसेट 3DS है वो मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद जो GSLV है, GSLV 14, ये कहाँ से लॉन्च होगा? तो ये जो लॉन्च होगा, ये लॉन्च कहाँ से होने वाला है? तो ये श्रीहरिकोटा हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाला है, ठीक है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह उपग्रह जो है वो लॉन्च होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं आपको नेक्स्ट पर बताती हूँ। जो इनसेट है, इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये भी जान लीजिए। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। उसके बाद इसरो, आप सभी को पता है इसरो क्या है। यदि आपको नहीं पता है तो इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको इसकी फुल इंफॉर्मेशन की एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च, ओके। उसके बाद इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए और भी इंफॉर्मेशंस हैं कि इसकी स्थापना कब हुई और क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसरो की मैं एक अलग सी वीडियो बनाकर आप लोगों को मतलब अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? एक सेकंड, सॉरी, हाँ, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 28 जनवरी को, ठीक है, 28 जनवरी को। चलिए इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। तो जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, सॉरी, जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, ये इसलिए पूछा गया है कि इस बार किस तारीख को मनाया गया, क्योंकि यह अलग अलग डेट को मनाया जाता है हर साल। वो क्यों, कैसे? क्योंकि जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है वो हर जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, ठीक है, हर जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, और इस बार 28 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं, हैंसन रोग भी कहते हैं, ठीक है, हैंसन रोग भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इस बार कुष्ठ रोग दिवस की थीम क्या थी? थीम, तो इस बार इसकी थीम थी बीट लेप्रोसी, बीट लेप्रोसी, तो इसकी इस बार ये थीम रखी गई थी, ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 28 जनवरी, सॉरी 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 29 जनवरी को, 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया है, ठीक है। अब ये 29 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि 29 जनवरी 1780, 29 जनवरी 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इनका नाम याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। तो 29 जनवरी 1780 में जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, वो एक आयरिश व्यक्ति थे, ठीक है, आयरिश व्यक्ति, तो एक आयरिश व्यक्ति थे, और इन्होंने ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरे एशिया का पहला प्रिंटेड पेपर लॉन्च किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि इन्होंने एशिया का पहला प्रिंटेड पेपर लॉन्च किया था, ठीक है, एशिया का पहला प्रिंटेड पेपर लॉन्च किया था, और ये जो पेपर था वो वीकली पेपर था, ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर था ये एक, ये भी आप याद रखिएगा, ये वीकली न्यूज़पेपर था, और इन्होंने कलकत्ता में इसको सबसे पहले लॉन्च किया था, ठीक है, कलकत्ता में लॉन्च होता था उस टाइम, जब इन्होंने लॉन्च किया था वो कलकत्ता में सबसे पहले किया था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? जल मेट्रो सेवा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है अयोध्या। ठीक है, अभी आपको पता है अयोध्या बहुत उसमें चल रहा है, बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। और अभी ये भी याद रखिएगा कि वहाँ पर नया स्टेशन बना है और राम मंदिर से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आ ही चुके हैं, उसकी वीडियो हमने डाल दी है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं उसमें। तो अयोध्या में आप सभी को पता है कि जो रेलवे स्टेशन बना है, अभी अभी नया रेलवे स्टेशन भी वहाँ बनाया गया है, और उस रेलवे स्टेशन का नाम आप सबको याद होना चाहिए कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, ठीक है, रख दिया गया है। और जो एयरपोर्ट बना है अयोध्या में, उस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो वो भी आप याद रखिएगा कि एयरपोर्ट का नाम श्री महर्षि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम एयरपोर्ट। तो ये भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम और एयरपोर्ट का भी नाम याद रखिएगा। चलिए, और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि जो जल मेट्रो सेवा है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जानी है। तो जो जल मेट्रो सेवा है ये संत तुलसी घाट से गुप्तार घाट के बीच चलेगी। इसको एक न्यूज़ पेज पर बताते हैं कि जो जल मेट्रो सेवा है, याद रखिएगा इसको भी, जल मेट्रो सेवा ये आपकी संत तुलसी घाट से गुप्तार घाट के बीच चलेगी। ठीक है, इसकी भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है गोवा, ऑप्शन बी, गोवा। ठीक है, गोवा में शुरू होगा भारत ऊर्जा सप्ताह 2024। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? चलिए इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है शरद चौहान। ठीक है, ऑप्शन बी शरद चौहान। उसके बाद ये जो तन्मय अग्रवाल है, ये याद रखिएगा, जो तन्मय अग्रवाल है इसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। ये खिलाड़ी है तन्मय अग्रवाल, इन्होंने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। और किसमें? रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए इसका इसका सही आंसर है रजत पदक। ठीक है, रजत पदक जीता है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? 10 साल की सजा सुनाई गई है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का क्या नाम है? आप सबको पता होना चाहिए, इमरान खान। ठीक है, इमरान खान को अभी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इन पर पाकिस्तान की जो गुप्त सूचनाएं हैं उनको लीक करने का आरोप लगा है। ठीक है, पाक की गुप्त सूचनाएं, ठीक है ना गाइस, इन पर जो पाक की गुप्त सूचनाएं हैं उनको लीक करने का, गुप्त सूचनाओं को लीक करने का आरोप लगाया गया है इन पर। लीक करने का आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। और यदि आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी डेली वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोस डेली मिलती रहें। और हम करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस सब कुछ कवर करवाते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, और बढ़िया वीडियोस अपलोड करते हैं आप सबके लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।